जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आपके जीवन में इस समय पर 4 ग्रहों का विशेष प्रभाव आप पर पड़ता हुआ देखा जा रहा है। वो 4 ग्रह क्यों महत्वपूर्ण हैं और क्या इनका प्रभाव पड़ने जा रहा है और किस तरीके से ये चारों ग्रह एक दूसरे से संबंध बना रहे हैं और इनका सकारात्मक या नकारात्मक क्या इफ़ेक्ट आपको प्राप्त होने वाला है, इस विषय पर इस वीडियो में हम पूर्णतया चर्चा करने जा रहे हैं। जैसे कि मैंने ऊपर देखिए एक चार्ट लगाया हुआ है। इस चार्ट में ग्रहों की डिग्री, ग्रहों की अवस्थाओं को आप बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। ये एक बहुप्रचलित ऐप है और इस ऐप से जिससे कि हमने ये स्क्रीनशॉट लिया है, यह चीज़ों को बहुत सटीकता से लोगों के सामने प्रस्तुत करने का कार्य करता है। लोगों का काफ़ी मददगार भी हो रहा है ज्योतिष वर्ग का। तो देखिए इस समय पर 4 ग्रह आपके वक्री हैं और चारों ही ग्रह, क्योंकि देखिए जब ग्रह मार्गी होता है तो वो मार्गी ग्रह को पूर्ण रूप में प्रभाव करता है, क्योंकि क्या है, वक्री ग्रह की शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई होती है और जब वक्री होता है तो वो वक्री ग्रह को पूर्ण रूपेण प्रभावित करता है, क्योंकि शक्ति में समान होते हैं, समान एक दूसरे के अंदर पावर देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो सदैव ही वक्री रहते हैं राहु और केतु ये सदैव ही वक्री अवस्था में गोचर करते हैं। ये कभी भी मार्गी नहीं होते। अगर इनके चक्र की हम बात करें तो ये देखिए प्रत्येक ग्रह का जो चक्र मेष से प्रारंभ होता है, लेकिन इन दोनों ही ग्रहों का चक्र जो है वो मीन से प्रारंभ होता है। डिग्री की अगर चर्चा करें, प्रत्येक ग्रह जो है 0 डिग्री से किसी भाव में प्रवेश करता है और ये 30 डिग्री से प्रवेश करते हैं, यानी कि इनकी चाल जो है हर ग्रह से विपरीत है। हर ग्रह से उल्टी दिशा में ये कार्य करने का कार्य करते हैं। वहीं अगर मैं चर्चा करूं अन्य 2 ग्रहों की, तो वो देखिए दोनों एक दूसरे के कारक प्लैनेट माने जाते हैं, जिनमें से प्रथम ग्रह जो है शनिदेव महाराज, जिन्हें कि हम कर्माधिकारी, दंडाधिकारी के रूप में जानते हैं और ये भी जानते हैं कि ये काफ़ी लंबे समय से वक्री हैं, क्योंकि मेजर ग्रह हैं तो चर्चा का इनकी बहुत ज़्यादा विशेष कारण बन जाता है। दूसरा क्या है, शुक्रदेव महाराज, जो कि आप ऊपर ऐप में बने हुए शाइन के माध्यम से जान सकते हैं कि शुक्रदेव महाराज भी इस समय पर वक्री हो रहे हैं। हालांकि ये कुछ ही समय के लिए वक्री हुए हैं, इसी कारण से इनकी ज़्यादा चर्चा नहीं हो पा रही है। आप इनका स्थान देखिए, एक दूसरे से नवम पंचम राज्यों के बारे में देखिए आप बहुत ज़्यादा सुनते हैं। जब भी ग्रह एक दूसरे से 9 या 5 की स्थिति में बैठ जाता है, तब क्या होता है, वो दूसरे ग्रह को जो उससे नवम या पंचम बैठा हुआ है उसको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करने का कार्य करता है। अब यहाँ पर शुक्र ना होकर कोई अन्य ग्रह भी होता तो वो भी शनि को सपोर्ट करने का कार्य करता है, या शनि ना होकर कोई अन्य ग्रह होता तो वो शुक्र को सपोर्ट करता, बेशक शत्रु ग्रह ही क्यों ना होते। तो ये बेहद महत्वपूर्ण स्थिति बन रही है, क्योंकि शनि और शुक्र एक दूसरे के कारक हैं और एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के परस्पर सहायक हैं। देखिए किसी के बर्थ चार्ट में, ये समस्त 12 राशियों के लिए मैं बता रही हूँ, जब भी अगर आप ज्योतिष सीखने के इच्छुक हैं तो देखिए ज्योतिष के यह एक बहुत बड़ा सिद्धांत है कि जिसकी भी बर्थ चार्ट में शनि योग कारक होते हैं तो वहाँ पर शुक्र किसी भी राशि में बैठे हों, किसी भी भाव में बैठे हों, वहाँ पर कारक हो जाते हैं। किसी के बर्थ चार्ट में अगर शुक्र योग कारक हैं तो वहाँ पर शनि अपने आप ही कारक बन जाते हैं, किसी भी राशि में बैठे हों, किसी भी। अगर यहाँ पर मैं चर्चा करूँ धनु राशि की, एक उदाहरण के द्वारा आपको बताना चाहूँगी। जैसे कि देखिए धनु राशि के जो सबसे योग कारक प्लैनेट होते हैं, यानी जो आपके लग्नपति होते हैं, वो होते हैं देवगुरु। लेकिन अगर यही देवगुरु 2, 6, 7 या फिर 3 या फिर 10 या 11 में बैठ जाएं तो वहाँ पर आपके लिए अकारक ग्रह हो जाते हैं। लेकिन इसी धनु राशि में शनि इन्हीं राशियों में बैठ जाएं तो आपके लिए कारक हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में जिनके बर्थ चार्ट में उनका लग्नपति ही अकारक बना होता है तो वहाँ पर उस लग्नपति की चीज़ों को दान करने का विधान है, क्योंकि लग्नपति हमसे वृद्धि नहीं कर रहा है, हमसे चीज़ों को छीन रहा है, हमारी चीज़ों को कम कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में उस ग्रह के प्रभाव को कम कर दिया जाता है, जिससे आपके लिए अन्य ग्रह
आपको सुचारू दे पाएँ। क्योंकि मोस्टली जब आपका लग्नपति अकारक बन जाता है, तो क्या होता है कि वो आपसे छीनने का, क्योंकि जब कारक होता है तो आपको चीज़ें प्रोवाइड करने का कार्य करता है, आपकी चीज़ों में वृद्धि करने का कार्य करता है। अन्य ग्रहों से जो चीज़ें प्राप्त हो रही हैं उनमें कई गुना उनको बढ़ा देता है। लेकिन जब अकारक हो जाता है तो क्या होता है, आपके जो अन्य ग्रह चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रहे हैं अपने भावगत अनुसार बैठे हुए, वो चीज़ों में वो कमी कर देता है, उन चीज़ों को आपसे दूर कर देता है। आपने बहुत से लोग ऐसे देखे होंगे जो बहुत ज़्यादा योग्यता होते हुए भी जीवन में अपने ऐसे कार्यों को करने के लिए बाध्य हैं जो कि उनको नहीं करने चाहिए। मैंने बहुत से लोग ऐसे देखे हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग करी हुई है या फिर डॉक्टर्स की ट्रेनिंग की हुई है, लेकिन फिर भी कल कारखानों में मज़दूर की तरीके से काम करने के लिए बाध्य हैं। ये वही लोग होते हैं जिनका लग्नपति जो है अकारक भूमिका निभा रहा होता है, कि उनको किसी चीज़ का लाभ नहीं प्राप्त होने दे रहा होता है। तो देखिए, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है लग्नपति की स्थिति को देखना या कारक अकारक ग्रह को देखना, जो कि देखिए कोई योग्य ज्योतिषी ही आपको बता सकता है, लेकिन यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं वक्री ग्रहों की। तो देखिए, ये दोनों ग्रह इस समय पर आपको पूर्ण रूप में प्रभावित कर रहे हैं, चीज़ों को आपकी बढ़ाने या घटाने का कार्य करेंगे। तो किस तरीके से आपको प्रभावित करने जा रहे हैं, इस पर हम पूर्णतया चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है चीज़ें जो आपको प्राप्त होती हैं वो किस तरीके से प्राप्त होती हैं, इन सभी चीज़ों पर पूर्णतया चर्चा करते हैं। इस समय शनि की कर्मठता जो मिलेगी वो शुक्र को मिलेगी, क्योंकि शुक्र यहाँ पर जो बैठे हुए हैं वो पराक्रम के भाव में बैठे हुए हैं और शुक्र यहाँ पर कारक नहीं होते हैं। लेकिन शनि जहाँ पर बैठे हुए हैं वो शनि का कारक स्थान है। 3, 6, 11 उपचय भाव, ये शनि के लिए बहुत उपयुक्त स्थान माने जाते हैं और शनि का बल इस समय शुक्र को प्राप्त हो रहा है। यानी कि इस समय आप जुझारू व्यक्तित्व के स्वामी होने जा रहे हैं कि किसी भी तरीके की विषम परिस्थितियां आपके सामने चुनौती के रूप में आ जाए, आप बिल्कुल भी डरेंगे नहीं और बिल्कुल पीछे हटेंगे नहीं, क्योंकि इस समय पर हर परिस्थिति से भिड़ जाना आपकी प्रवृत्ति होगी। थोड़ा सा अपने आकर्षण का भी विशेष ध्यान रखते हुए देखे जाएंगे, थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए देखे जाएंगे। कुछ लग्जरी चीज़ों पर आपका आकर्षण या क्रश, जिसे आजकल की भाषा में अगर हम कहें क्रश, बहुत ज़्यादा रहेगा, जिसकी वजह से ये जुझारू व्यक्तित्व की मुझे वो चीज़ प्राप्त करनी है तो करनी है। हालांकि यहाँ पर देखिए अचानक का भी भाव रहेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए मैंने जैसे बताया ना, वक्री ग्रह का प्रभाव एक दूसरे को पूर्णतः प्रभावित करता है। तो इनमें थोड़ा सा अचानक का पुट भी आएगा, थोड़ा सा गुप्त स्वभाव भी आएगा कि इस समय पर आप स्वयं को गोपनीय बनाना बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। अपनी हर बात को किसी के साथ शेयर करने की अगर आपकी आदत थी तो वो आदत इस समय पर एकदम से आप देखेंगे परिवर्तन ले लेगी, कि आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि कोई आपके रहस्य आपसे जानना चाहता है या आपकी बातों को दूसरों तक पहुंचाने का कार्य कर रहा है। तो इस समय रणनीतियों के मामले में अगर मैं कहूँ तो आप बेहद महत्वपूर्ण चीज़ों को स्थान में देने जा रहे हैं। साथ ही साथ देखिए, इस समय पर जिन लोगों के विवाह की योग्य उम्र है या प्रेम संबंधों में है, तो देखिए प्रेम संबंधों के लिए परिवार के मध्य आप बात कर सकते हैं। आपके प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलने का कार्य आपके फैमिली वाले कर देंगे। साथ ही साथ देखिए, अगर आप वैवाहिक संबंध आपके बहुत अच्छे नहीं हैं तो वैवाहिक संबंधों के लिए उसी समय काल बहुत उपयुक्त हो जाएगा, क्योंकि इस समय पर आपके जो भी मनमुटाव बने हुए हैं वो मनमुटाव दूर होते हुए दिखाई देंगे। वहीं देखिए, जो लोग भी ऑयलिंग से या माइनिंग से या कल कारखानों से या फिर किसी भी प्रकार से ग्लैमर लाइन से, फिल्म जगत से, फूड इंडस्ट्री से, होटल मैनेजमेंट से, रेडीमेड गारमेंट से, फैशन जगत से, ब्यूटी पार्लर, सैलून या फिर ऑर्नामेंट्स के या फिर कपड़ों के किसी भी प्रकार की लग्जरियस चीज़ों के कारोबार करते हैं, ऐसे लोगों के लिए यह समय काल बहुत ही उत्तम कहा जाएगा।
उनको मनचाहा इस समय पर प्राप्त होता हुआ देखा जाएगा। साथ ही साथ देखिए उन लोगों के लिए जो भी लोग कुछ ऐसा कर रहे हैं जिनके कहते हैं ना कि रहस्य, यानी कि कुछ नई जॉब के लिए वो तैयारी कर रहे हैं या फिर अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, एक्सटेंड करना चाहते हैं या फिर नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो दोनों ही ग्रहों का विशेष सहयोग इस समय पर उन्हें प्राप्त होने जा रहा है। थोड़ा सा देखिए यह समय काल जो है आपके लाभ की वृद्धि का भी है और सोशल आपकी मदद का भी है, यानी कि लोग आपको कितना पसंद करते हैं और कितना आपके लिए चीज़ों को प्रोवाइड कराने का कार्य करते हैं। यह समय काल आपके लिए हर दृष्टिकोण से, चाहे वो पारिवारिक दृष्टिकोण हो या प्रोफेशनल दृष्टिकोण हो, करियर के दृष्टिकोण से देखें, संतान के दृष्टिकोण से देखें, जीवन साथी के दृष्टिकोण से देखें या रिलेटिव्स के दृष्टिकोण से देखें, हर दृष्टिकोण से यह समय काल आपके लिए काफ़ी नए मार्गों को प्रशस्त करने वाला है। वहीं देखिए एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि शुक्र जो है हमेशा नई चीज़ों को, खोजी प्रवृत्ति को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि जैसा कि हमने वीडियो के प्रारंभ में बताया था कि ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान यह शुक्र की प्रिय चीज़ें हैं। तो अनुसंधान क्या है कि कुछ नए एक्सपेरिमेंट आप करें। देखिए एक्सपेरिमेंट आप जॉब में भी कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट आप व्यापार में भी कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट आप घर में भी कर सकते हैं। जो लोग भी कुछ इस तरीके के नए एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं उन लोगों के लिए समय काल काफ़ी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि शुक्र की मदद तभी, किसी भी ग्रह की, शुक्र की ही नहीं किसी भी ग्रह की मदद हमें तभी प्राप्त होती है जब वह ग्रह के अनुरूप हम कार्य करें। और सदैव याद रखिए प्यासा जो होता है वो कुएं के पास जाता है, कुआं कभी भी प्यासे के पास चलकर नहीं आता। तो ये छोटे छोटे से परिवर्तन आपके जीवन में, क्योंकि देखिए राहु से अगर आपको कुछ प्राप्त करना है तो खुद को रहस्य बना लीजिए, चीज़ों को बिल्कुल छिपा लीजिए लोगों से।